हे गाइस, वेलकम टू ट्रायम्फ चैनल। हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रियम्बल टिल लास्ट। सारा सिलेबस हम एमसीक्यूज़ के थ्रू इसको कवर करेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको इजीली हम याद कर सकें और उसको सही मार्क कर सकें। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है देन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं अगले और भी सीरीज़ आपके लिए लिख के आ सकूं और अगले और सेट्स इसके बाद भी लाऊं। तो लेट्स बिगिन। ये हमारा पहला सेट है इंडियन पॉलिटी के सेक्शन का और प्रियम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ डिज़ाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा इंडिया यूनिटरी फॉर्म मतलब एकाकृत कब होता है। जैसे कि अगर हम देखें इमरजेंसी का टाइम, जो कि अगर हम अपना हिस्ट्री देखें इंडिया का 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय हमारा जो इंडिया है उसमें सेंट्रल का रूल चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से ख़त्म हो गई थी और उस समय यूनिटरी फॉर्म में आ गया था हमारा गवर्नमेंट। इसलिए इसका सही आंसर होगा इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन बी। और इमरजेंसी से रिलेटेड हम लोग आगे भी जाके पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 आपका स्टेट इमरजेंसी होती है और 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके एमसीक्यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझ लें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर भी है। सो हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है हमारा इंडिया। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या नहीं लिया गया है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। सो पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिया गया है और यूएस का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आप लोग को याद कर लीजिए कि इसमें 7 आर्टिकल हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में और पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का ही है। सो ऑप्शन बी क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बेसिकली कनाडा से हम लोग बोलते हैं कि लिया गया है, बट यूएस और का भी उसमें है, यूएस और कनाडा का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है इंडिया में। और सी ऑप्शन जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग यूएस से ही लिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है, वो भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। और डी ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हम लोग यूएस से नहीं लिए हैं, ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। बिकॉज़ ब्रिटेन ने हम पे जो इंडिया पे शासन किया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज़ादी से पहले भी चल रहा था इंडिया में। तो आज़ादी के वक्त जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया, उन्होंने बेसिकली यही सोचा कि हम उसको चेंज करके पार्लियामेंट्री फॉर्म को चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अगर करते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इंडिया में। सो उसी को कंटिन्यूएशन में करने के लिए ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, ले लिया गया था। अच्छा, ब्रिटेन के बारे में मैं बता दूं कि ब्रिटेन ऐसा देश है जिसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वर्ल्ड को। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का आता है तो आप ब्रिटेन याद रखिएगा, जो कि फेमस है। वहाँ पे रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इसीलिए बहुत ही वास्ट है वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग emerges क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। अब इसमें से चार पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से प्रियम्बल में क्या क्या है ये हमको देखना है। तो पहला देखते हैं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वन इनेक्टेड।
तो ए- आप अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आप उसके लास्ट लाइन में देखेंगे, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्लियरली डेट मेंशन्ड है, ईयर मेंशन्ड है जब एनैक्टमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकंड क्या है, द आइडियाज़ दैट वेयर टू बी अचीव्ड। तो इसमें अगर देखेंगे तो आइडियाज़ भी हमारे प्रियम्बल में है मेंशन, अलग अलग आइडियाज़ हैं। और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हम आपका अलग अलग है, किस तरह से हमारा गवर्नमेंट होगा, कि रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे उसमें मेंशन्ड हैं। फिर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी हमारा क्लियरली मेंशन्ड है प्रियम्बल में। और इसमें है, आप एक बार प्रियम्बल पढ़िएगा तो इसमें सारे आपके चारों पॉइंट मिल जाएंगे। सो आपका आंसर होगा डी, 1 2 3 4, ये चारों प्रियम्बल में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज़ करेक्ट। तो ए ऑप्शन है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा प्रियम्बल कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर प्रियम्बल का कोई वॉलेशन करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो कोर्ट में वो लागू नहीं होगा। तो इसका आप याद रखिएगा कि प्रियम्बल फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपका नहीं है इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप बाद में जाके पढ़ेंगे, 51A आर्टिकल में आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि आपका पार्ट 4 में आता है, वो भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट में किसी के खिलाफ अगर वो कोऑलेट करता है तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बाकी सब गलत हैं, क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये आंसर ऑप्शन बी गलत है। सी ऑप्शन है, इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस, तो ये भी गलत है, बिकॉज आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, और 47वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एक बार अमेंड हुआ है, जिसमें कि 2 वर्ड्स उसमें ऐड हुए हैं स्टार्टिंग के, और एक इंटीग्रिटी, एक आपका सेकुलर और सेकुलर हुआ है, और एक आपका सोशलिस्ट हुआ है। 2 वर्ड हुए हैं और एक इंटीग्रिटी नीचे का ऐड हुआ है। सो ये ऑप्शन भी गलत है, और डी ऑप्शन तो गलत होगा ही। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज़ ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द। तो इसमें बेसिकली पूछा है कि प्रियम्बल्स हम लोग कहाँ से, किस कंट्री से बोरो किए हैं, और इसका आंसर होगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आंसर, इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी का हम लोग अलग कनाडा से जैसे फेडरल स्ट्रक्चर लिए हैं, और भी इधर से लिए हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस कंट्री से क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोग लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकुलरिज्म मीन्स। अब इसमें ए बी सी डी 4 दिए हैं, अब इस सेकुलरिज्म का मतलब समझाना हो। तो सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि देखिए, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है और एक इंडिया का सेकुलरिज्म होता है। तो एक जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है, वहाँ बेसिकली ये होता है कि हमारा वहाँ का जो चर्च होता है और गवर्नमेंट, दोनों में डिवीज़न होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बट इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और होता है, जिसमें क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन है इंडिया में, तो आप सेकुलरिज्म को गवर्नमेंट से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हमें समान व्यवहार करना है सारे रिलीजन से, और किसी भी एक रिलीजन को अलग से पक्षपात नहीं करना है, मतलब सबको सेम स्टैंड पे खड़ा रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन फेथ, तो ये एक तरह से सही हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन से। तो बाकी सब ऑप्शन गलत होंगे,
और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिकॉज सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप एक तरह से डिक्टेटरशिप कर रहे हो, मोनोपोली। बी होगा फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज़, तो ये भी गलत होगा, बिकॉज किसी माइनॉरिटीज़ को वर्शिप करने का फ्रीडम पर्टिकुलरली हम नहीं देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, तो ये जैसे मैंने बताया वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है, इंडिया का सेकुलरिज्म नहीं होता है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फेडरल स्टेट, अब इसमें चार दिए हुए हैं, इसमें हमको देखना है फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल स्टेट का मतलब क्या होता है। तो पहला है स्टेट आर मोर पावरफुल देन द स्टेट सेंटर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज स्टेट्स अगर पावरफुल होते हैं सेंटर के तो वो फेडरल नहीं होगा। फेडरल का बेसिकली मीनिंग होता है जहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट्स का है हो। और इसमें जैसे हमारा इंडिया जो है उसमें आपका देखेंगे अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल लोकसभा राज्यसभा है जो कि सेंट्रल में आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके स्टेट्स में है, तो उसमें अलग अलग आपके बिल पासेस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन अलग अलग हैं, तो डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर में, तो आपका फेडरल स्ट्रक्चर वही होता है। तो अगर आप बाकी के ऑप्शन देखें तो वो आपको गलत होंगे, और डी ऑप्शन देखो तो एग्जैक्टली आपका फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसका डेफिनेशन ही है, कंस्टिट्यूशन अफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विथ सेफगार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन। बाकी के ऑप्शन आपके गलत ही हैं, और सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट्स भी गलत होगा, जैसे पहला गलत है। और फिर सी होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस नहीं होता है फेडरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, अब इसमें इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया, तो इसका बेसिकली आंसर सिंपल है कि इंडिया आज़ादी के समय बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री था, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के हिसाब से और रीजनल अलग अलग रीजन, जैसे साउथ के आप देखेंगे तो अलग अलग बोलने वाले स्टेट से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, जिसके आगे जाके डिवीज़न भी हुआ था लैंग्वेज के हिसाब से और रीजनल के हिसाब से। तो इन दोनों के हिसाब से आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के वजह से हमारा इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें होता है, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनते हैं। अब जैसे साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स अगर देखें तो अलग अलग उसके लैंग्वेज के हिसाब से बनेंगे, रीजनल के हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ हिली स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न इंडिया के हैं, वहाँ पे अलग रूल्स चलते हैं, कुछ कुछ साउदर्न के हैं जो कि नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है रीजन में और लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये दोनों हमारा जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है कि इंडिया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और आप अगर प्रियम्बल एक बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप सीधे से बोल देंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये स्टार्टिंग में ही लिखा है, पहली ही लाइन है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि इन एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि एग्जैक्ट लाइन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है कि अस है कि फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया की जगह एक बार पूछ लिया गया था कि स्पेस देके कि इसमें इंडिया है कि क्या है, तो आप एग्जैक्ट लाइन याद रखिएगा ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चंस आए तो आप सही आंसर टिक कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अब इसमें अलग अलग हैं और हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पहला देखते हैं, प्रियम्बल of the constitution is a part preamble of the constitution is a part of constitution and can be amended under article 368। फिर बी देखते हैं, preamble of the constitution is not a part of the constitution and cannot be amended। सी देखते हैं, preamble is the part of basic structure of the constitution and can be amended only if no change
इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। और डी, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें आपको मोर अप्रोप्रिएट देखना होगा। आपको हो सकता है कुछ ऑप्शंस एकदम नज़दीक नज़दीक लगें और सही भी लगे, बस आप अगर सी ऑप्शन देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और इस पे केस हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि प्रियम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको चेंज अगर करते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और केशवानंद भारती के साथ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो कि आई थी और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का वहीं से स्टार्ट हुआ था मेथडोलॉजी। तो आप एक बार केशवानंद भारती केस को भी अच्छे से एक बार पढ़िएगा, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर का आया था कॉन्सेप्ट बाहर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, तो आज हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो और पॉलिटी की और भी क्वेश्चंस मैं डालूं, ये भी प्रियम्बल का है क्वेश्चंस, और भी प्रियम्बल के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। और इसके बाद हम लोग सिटीजनशिप देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, सेंटर, स्टेट, इमरजेंसी, ये सारे हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चंस बहुत हैं, आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं अगले सेट इसके और भी लाऊंगा। और ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, और थैंक यू।